जय श्री राम एवरीवन। सर जी इसका पेपर हिमाचल में ही होगा। देखिए हिमाचल में भी होगा और बाहर भी होगा। ठीक है, बिलासपुर में होगा, मंडी में होगा, शिमला में होगा, सोलन में होगा, कांगड़ा में होगा और बाहर अंबाला में भी होगा। हाँ बताया था मैंने, पिछली वीडियो देख लेना। यार आज वीडियो अटक क्यों रही है? रमेश्वर ठाकुर, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने ज़बरदस्त तरीके के साथ। अट रही है वीडियो? अटक रही है? इज दिस अटकिंग टू मच? आज मसला मसाइल बहुत हैं आज। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे, आई होप सो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ज़बरदस्त तरीके के साथ। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चिंता घबराने की बात नहीं, देव कमरूनाग हमारे साथ हैं। जय श्री राम जी, जय श्री राम। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त तरीके के साथ आपके प्यारे विशाल खजुरिया सर की क्लास में। तो जय बड़ा देव कमरूनाग, जय देव कमरूनाग। आज के सेशन की शुरुआत आज क्या रहने वाला है? बहुत ज़बरदस्त सवाल रहने वाले हैं, तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे खांसी आएगी। ठीक है, तो मुझे खांसी नहीं आनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि हमारा HPSCB जूनियर क्लर्क प्रिपरेशन का कोर्स, प्री का कोर्स जो है वो सिर्फ 499 में अवेलेबल है। आपने खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है, लॉगिन करने के बाद HPSCB को ऐड करना है। प्री एग्ज़ाम की फ़ीस 499 है। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे इसमें और टीचर्स भी होंगे। आज के सेशन की शुरुआत ज़बरदस्त तरीके के साथ। आर यू गाइस रेडी? से यस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज बहुत ही तगड़े सवाल लेकर के आया हूं। पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। आज ऐसे क्वेश्चन हैं जो धुआं धुआं कर दें आपकी तैयारी को। पहला सवाल क्या कहता है? पहले सवाल की तरफ चर्चा करेंगे। कहता है आपके लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कहता है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर। कहता है शब्द जो एम्बिशन दिया हुआ है उसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णाक्रम अनुक्रम में होते हैं। और ये सवाल कैसा है? ज़बरदस्त। क्या है इसमें? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एम्बिशन which have as many as letter between them in word as alphabetical series। तो ये शब्द युग्म होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए लेंगे, हमने लिख दिया एम्बिशन। हमने क्या करना होता है? लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? एम्बिशन लिख दिया। AMBITI, ठीक है, TION, एम्बिशन लिख दिया। अब हम इसकी लेटर सीरीज बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ए से कैलकुलेट करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में। अगर कुछ नहीं दिया हो तो देखना ABCDEFGH, कुछ नहीं मैच बना, कोई मैच नहीं बना। ठीक है, उसके बाद MNOPQRS नहीं बना, BCDEFG नहीं बना। ठीक है, फिर IJKLM नहीं बना, फिर TUVW नहीं बना। ठीक है, I, ठीक है, JK नहीं बना, OP नहीं बना। ठीक है, अब तक तो नहीं बना। अब सर अब तक नहीं बना और तब तक बन जाएगा? हाँ तब तक बन जाएगा। क्या कहता है? अब सर इस तरफ से नहीं बना तो इस तरफ से बना के देखो। क्या कहता है? N के बाद O, तो एक बन गया, एक बन गया। अल्फाबेटिकल सीरीज में N के बाद O आता है तो बन गया, यस एक बन गया। उसके बाद ठीक है, तुम्हारे कमेंट देखो, तुम्हारे कमेंट्स, सेशन को लाइक करते जाओ साथ साथ। एन के बाद ओ बन गया, एक बन गया। PQRSTU नहीं बना, एक ही बना, बस सिंपल एक बना। ठीक है, चलो अब हम ओ से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि एन और ओ के बाद इकट्ठे हैं। एन के बाद ओ आता है तो इसका भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आई से शुरू करते हैं। JKLM, तो ये बन गया दूसरा, दो बन गए। आई का बन गया, JKLM बन गया। एम का पैसे ये पैरा बन गया, हाँ बन गया। ठीक है, उसके बाद
TUVWXIJKL नहीं बना, BCD नहीं बना, MN नहीं बना, तो कितने आंसर बने? 2 आंसर बने। कितने बने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज? 2 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या आपने ये वाले सवाल किए? जिसने बैंक की तैयारी पहले करी होगी उसने करे होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सवाल आते हैं, ये एम्बिशन शब्द अगर स्टार्टिंग से नहीं बनते तो पीछे से बना के देखो, 2 लेटर सीरीज बन रही। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को ऐसे करना है और ये तुम्हें ज़रूर आएगा, ये तुम्हें ज़रूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत आला, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, ठीक है, ठीक है। शिवानी चड्डा, नीतू जरियाल, इनोसेंट बॉय, अखिल धीमान, बहुत बढ़िया। सेशन को सभी बच्चे लाइक कर दो। देखो मैं भी कर रहा हूँ, है ना, मैंने भी नहीं किया हुआ, ये देखो मैंने सेशन को लाइक कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ज़बरदस्त सवाल। अब क्वेश्चन है, शब्द लिखा हुआ है प्रॉफिटेबल। कौन सा है? प्रॉफिटेबल। कहता प्रॉफिटेबल शब्द के सभी व्यंजन को वर्णाक्रम में लिखा जाता है और उसके बाद सभी स्वरों को वर्णाक्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार बने शब्द में ए का स्थान क्या होगा? अब हम प्रॉफिटेबल देखते हैं। तो प्रॉफिटेबल में कॉन्सोनेंट जो होते हैं क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। क्या होता है? यह है प्रॉफिटेबल, PR, ठीक है। O हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। FITA, इधर आएगा, BLE, ये आगे कॉन्सोनेंट आपके, ये आगे आपके वॉवल, ठीक है। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। कहता सारे के सारे कॉन्सोनेंट जो है प्रॉफिटेबल के रिटर्न किए जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद वॉबल्स लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आता है? B आता है, B लिख लिया। अब आपको पता है सबसे पोजीशन किसकी आएगी? A की। अब क्या होगा? वॉबल्स जो है वो लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि वॉबल्स भी यहां तक 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 कॉन्सोनेंट तो आएंगे, ठीक है। कितने कॉन्सोनेंट आएंगे? 6 कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहां तक ए जो है वो यहां से शुरू होगा और ए के बाद कितने शब्द आएंगे? और 1 2 3, 1 2 3। तो हमने सिर्फ ए की पोजीशन देखनी है। ए के इस तरफ 6 बंदे हैं, उस तरफ 3 बंदे हैं, तो क्या कहता है? ए का स्थान कौन सा होगा? बस यही तो देखना है, बाकी वाले क्रम क्यों बनाने हमने, यही तो टाइम बचाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो, शाबाश। 5th फ्रॉम द राइट हैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, नहीं है। 5वां राइट। 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 7वां लेफ्ट तो बोलता है हाँ है, उसके बाद 6 है तो 7वां लेफ्ट, ठीक है। 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड नहीं हो सकता। बोथ B एंड E, B एंड E ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। E ऑप्शन है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ही सही उत्तर होगा। बराबर तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमने ए की पोजीशन देखनी है। इस तरफ हमारे कॉन्सोनेंट थे, तो कॉन्सोनेंट से हमने क्या लेना देना है? हमें पता है कि आपकी जो पोजीशन है वो ए की बतानी है। बहुत बढ़िया, फिर से करवा दूँ? कौन सा? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। कौन सा करवाऊँ? मुझे बोलो फटाफट से, कौन सा करवाऊँ? बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर। तो ई ऑप्शन नहीं है तो बी सही आंसर है, ठीक है। अगर ई ऑप्शन होता उसमें शायद कुछ और लिखा होता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा करवाओ? बोलो बोलो बोलो, आ ही गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, ओनली ए फ्यू बैट आर डॉल। कहता है ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम, तो सम बैट, ये बैट है। ओनली ए फ्यू बैट आर डॉल, क्या है? बैट आर डॉल है। उसके बाद ऑल डॉल आर काइट, सारी की सारी डॉल जो हैं वो क्या हैं? काइट है, लिख दिया काइट। अ वेरी फ्यू काइट आर लैंप, कुछ काइट जो है वो लैंप हैं। अब देखो हम यहां भी लिख सकते हैं कुछ काइट लैंप हैं, इसके बीच में भी आ सकता है, पर अब निष्कर्ष निकालने की बारी है। सम बैट आर नॉट लैंप इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है कुछ बैट जो है वो लैंप नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो ऑलरेडी नहीं है। इसमें पॉसिबिलिटी की क्या बात है? वो तो ऑलरेडी नहीं है। सम बैट और नॉट लैंप, कुछ बैट जो है वो लैंप नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो नेगेटिव बता रहा है और पॉसिबिलिटी बता रहा है। नेगेटिव तो बता ही रहा है, पॉसिबिलिटी भी बता रहा है। ऑल डॉल कैन बी लैंप, सारी की सारी डॉल जो है वो लैंप हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, क्या सही आंसर है?
तो दोनों जो है सही आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि कहता है सम बैट आर नॉट लैंप अगर दिया होता तो बिल्कुल सही होता। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव दे दिया, उसके बाद पॉसिबिलिटी शब्द लगा दिया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव दिया हो तो गलत हो जाता है, अगर उसके आगे पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए तो सही हो जाता है। तो बोथ 1 और 2 फॉलो हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑल डॉल कैन बी लैंप। सारी की सारी डॉल लैंप हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। कहता ऑल पेपर आर सन। सारे के सारे पेपर जो हैं, ऑल पेपर, सारे के सारे पेपर जो हैं वो क्या हैं? सन है। क्या है? सन। नो सन इज डोर। सन जो है वो डोर नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है? डोर नहीं है। ओनली फ्यू टेप आर डोर। कुछ टेप जो है वो डोर है। ऐसे बनेगी आपकी। कहता ऑल पेपर कैन नेवर बी टेप। सारे के सारे पेपर जो हैं वो टेप कभी नहीं हो सकते। टेप है कहाँ? ओनली फ्यू टेप आर डोर। अच्छा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ठीक है? ओनली फ्यू टेप आर डोर, ये क्या आएगा? टेप। कहता है सारे के सारे टेप जो हैं वो, सारे के सारे पेपर जो हैं वो कभी भी टेप नहीं हो सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर, ऑल टेप आर सन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे टेप जो हैं वो सन हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आप बताइए, आप बताइए। देखिए पीछे वाला नहीं बोलना होता, क्वेश्चन नंबर बोलना होता है ना? हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन नंबर बोलना होता है। तो इसमें क्या होगा? ऑल पेपर कैन नेवर बी टेप। अब यहाँ पर क्या होगा? सारे के सारे जो पेपर हैं वो टेप हो सकते हैं। देखिए पेपर जो है वो इसका हिस्सा रह चुके हैं। क्या ये बाहर आकर के, क्योंकि अगर आपके पापा की किसी के साथ नहीं बनती है तो आप बाहर वाले के साथ बनाने जाओगे, क्योंकि इसके भाई की उसके साथ नहीं बनती, इसके पापा की उसके साथ नहीं बनती, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉलो नहीं होगा। सारे के सारे टेप जो है वो सन हो सकते हैं। सारे के सारे टेप जो हैं वो सन हो सकते हैं। देखो टेप इतना हिस्सा जो है वो डोर का ऑलरेडी है, तो सारे के सारे टेप नहीं, सम टेप जो है वो इसका हिस्सा हो सकते हैं। सारे के सारे टेप सन का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि डोर के पास ही हैं और डोर की सन के साथ नहीं बनती। बराबर से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं सम जैक आर नॉट शॉप। कुछ जो जैक हैं वो शॉप नहीं है। सम जैक क्या है? जो आर नॉट शॉप। सम जैक आर नॉट शॉप। कहता नो कैट इज शॉप। कहता कोई भी कैट जो है वो शॉप नहीं है, ठीक है? कोई भी कैट जो है वो शॉप, सॉरी कैट आएगा यहाँ पर, कोई भी कैट जो है वो शॉप नहीं है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे। कहता कोई भी कैट जो है वो शॉप नहीं है। बराबर। ओ सॉरी, ऊपर लिखना था, अरे यार रोला पै गया है, रोला पै गया। कहता ऑल कैट आर जैक। सारे के सारे कैट जो है वो जैक हैं। ऑल कैट आर डाउन। सारे के सारे कैट जो हैं वो डाउन हैं, ठीक है? सारे के सारे कैट जो हैं वो क्या हैं? डाउन हैं। ये हमने लिख दिया डाउन। नो डाउन इज अ शॉप। कोई भी डाउन जो है वो शॉप नहीं है। कहते सम जैक आर नॉट शॉप। कुछ जैक जो है वो शॉप नहीं है। देखो कुछ का हिस्सा तो हो सकता है, कुछ क्या पता ना हो। नो कैट इज शॉप। कोई भी कैट जो है वो शॉप नहीं है। तो पहला फॉलो होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक है? यहाँ पर बोथ 1 और 2 आइदर या नन फॉलो। फटाफट से बताएंगे। हाँ, कंक्लूजन ही कर दी थी मैंने, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? सम जैक और नॉट शॉप का क्या होगा? यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने सम जैक और नॉट शॉप। कुछ जैक शॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाउन नहीं हो सकता था। क्या पता यहाँ तक हिस्सा इसका कटा हो, क्या पता यहाँ तक शॉप हो। कुछ हिस्से जैक के शॉप नहीं, बिल्कुल सही। नो कैट इज शॉप, ठीक है? तो कोई भी कैट जो है वो शॉप नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इसकी डाउन के साथ नहीं बनती तो शॉप के साथ कैसे बनेगी? तो बोथ 1 और 2 फॉलो। ऑप्शन जो है वो उसका सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ऑल एप्पल आर बनाना। सारे के सारे एप्पल जो हैं वो बनाना है, ठीक है? सारे के सारे एप्पल क्या हैं? बनाना है। ऑल बनाना इज ग्रेप्स। सारे के सारे बनाना क्या हैं? ग्रेप्स हैं। नो ग्रेप इज मैंगो। कहता कोई भी ग्रेप जो है वो मैंगो नहीं है, ठीक?
कहते हैं सम बनाना आर डेफिनेटली नॉट मैंगो, कहते का कुछ बनाना जो हैं वो मैंगो नहीं है, डेफिनेटली की बात कर रहा है, कहता सही में नहीं है, डेफिनेटली पूछा गया यहाँ पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहता नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल जो है वो मैंगो नहीं है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। पिछले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी बहुत फॉलो का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा सम बनाना डेफिनेटली, कहता कुछ बनाना ना सही में मैंगो नहीं है, तो भाई सामने दिख रहा नहीं है, डेफिनेटली पूछा गया है। डेफिनेटली में अगर आपको आपकी डायग्राम में सही दिया गया है तो भाई डेफिनेटली बिल्कुल सही हो जाएगा। नो एप्पल इज मैंगो, कहता कोई भी एप्पल जो है वो मैंगो नहीं है, कहता बिल्कुल सही है। एप्पल जो है वो बनाना का बेटा है, बनाना जो है वो ग्रेप्स का बेटा है, ग्रेप्स की मैंगो के साथ नहीं बनती तो एप्पल की कैसे बनेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, अब देख तू 6 स्टूडेंट गेट डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 6 छात्रों को अलग अलग अंक मिलते हैं। जी को एच से अधिक अंक मिलते हैं लेकिन के से कम, एल को एच और एम से कम अंक मिलते हैं, जी को 43 अंक मिलते हैं, के को 55 अंक प्राप्त होते हैं, करने वाले एम से कम अंक प्राप्त होते हैं, वी को 50 अंक मिलते हैं। ठीक है, यहां करूं कि आगे करूं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 6 स्टूडेंट हैं, उनको अलग अलग नंबर मिलते हैं, जी जो है वो ज्यादा नंबर लेता है, जी गेट्स हायर मार्क्स देन एच, जी जो है वो ज्यादा नंबर लेता है एच से, ऐसा लिख लिया हमने। ठीक है, जी गेट्स हायर मार्क्स देन एच बट लेस देन के। ठीक है, लेस देन के, जी जो है वो ज्यादा नंबर लेता है एच से पर लेसर देन के से कम लेता है। जी एच से तो होशियार है पर के सामने घुटने टेक देता है, ऐसे बनेगी। एल गेट लेसर मार्क्स देन एच एंड एम, एल जो है वो एच और एम से कम मार्क्स लेता है। अब एच एम यहां पर आएगा, या तो ऐसे, या तो एच से कम लेता है या तो एम ऐसे लेता है, ये मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, पर इन दोनों से कम लेता है इतना मालूम है, हमने ऐसे लिख दिया। कहता है जी गेट्स 43 मार्क्स, जी के कितने मार्क्स आते हैं 43, के गेट लेस मार्क्स देन एम, के जो है वो कम नंबर लेता है, के जो है वो गेट लेस मार्क्स देन एम, एम से कम नंबर लेता है के, तो एम इससे बड़ा हुआ इन द सेंस। ठीक है, एम किससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा हुआ, इसका मतलब यहां से हम m को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब m के कितने नंबर आते हैं 55 मार्क्स, कितने मार्क्स आते हैं इसके 55 मार्क्स आते हैं, कितने नंबर आते हैं 55 मार्क्स। उसके बाद v गेट 50 मार्क्स। ठीक है, v के कितने आते हैं 50 मार्क्स आते हैं। अब इसके 55 आए हैं और इनके बीच में कहीं पर v आएगा क्योंकि g के 50 नंबर है। सीक्वेंस कैसे बन सकता है, ठीक है, इसमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। कैसे अंदाजा लगाना पड़ेगा अभी बताते हैं। देखो सबसे बड़ा आपको पता है 55 मार्क्स आए हैं एम के, एम के कितने मार्क्स हैं 55। अब क्या कहता है एम के ना जो के है इससे कम मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि लेकिन के से कम, बराबर से एच से अधिक मिलते हैं लेकिन के से कम, एल और एच एम से कम अंक मिलते हैं। ठीक है, एल और एच, एल को एच और एम से कम अंक मिलते हैं। ठीक है, एल गेट लेसर मार्क्स देन एच एंड एम, जी गेट 43 मार्क्स, के गेट लेस मार्क्स देन एम। अब देखो के को एम से कम मार्क्स मिलते हैं, इसको 55 मिले, अब इसको यहां पर वी आएगा, आई थिंक दैट। ठीक है, वी को 50 नंबर मिलते हैं, मैंने लिख दिया 50। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है जी को 43 मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद आपका एच आएगा, उसके बाद आपका आएगा एल। तो एम के वी जी एच एल ऐसी कोई लाइन बन सकती है। इसी तरह से आपका ये आएगा। किस किस को समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं तो मेरे कमेंट्स देख रहा हूँ। जी के 43 मार्क्स हैं, हाँ जी के 43 मार्क्स हैं, लिखा तो है जी के 43 मार्क्स है, बिल्कुल जी के 43 हैं, लिखा तो है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। एम के 55 मार्क्स हैं, जी के 43 हैं, के मार्क्स नहीं बताए हुए। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता 20 से ज़्यादा ना हो, पर हाँ इसने लिखा है
के मार्क्स कम है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैच करके देखते हैं कि क्या पता सही है। ठीक है, क्या आपका भी सेम बना है, चेक करके देखते हैं कि सही बना है कि गलत। बराबर। देखो दूसरे नंबर पर यहां पर बताया गया है कि आइदर और लगेगा। देखो यहां पर जो कंडीशन दी गई है, दूसरे नंबर पर इसने आइदर और लगाया है क्योंकि v और k के मार्क्स नहीं पता। बराबर से। ठीक है, तो m के बाद क्या बोला गया है, या तो v आएगा या तो k आएगा। ठीक है, या तो इसके बाद k आएगा या तो v आएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो g के इतने मार्क्स, फिर h फिर l, ऐसे बनाया। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। कहता एनिमेशन शब्द के पहले आधे भाग में इन द लेटर्स ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड एनिमेशंस इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। The letter of second half is replaced by the previous letter in the alphabetical series. Then what is the sum number of consonant and vowels? जल्दी से बताएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या कहता है, जो लेटर एनिमेशन है, यानी कि कहता है पहला हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एनिमेशन है। A N I M A T I O N, एनिमेशंस। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहला हाफ है, यहाँ पर दूसरा हाफ है। ठीक है, अब क्या कहता है, ये नेक्स्ट लेटर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, नेक्स्ट लेटर बन जाते हैं। ए का क्या बन जाता है, बी, ओ, आई का क्या बन जाता है, जे, एम का क्या बन जाता है, एन, ए का बन जाता है बी। अब ये जो नेक्स्ट सेकंड हाफ है, ये प्रीवियस लेटर जो है ये बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेटर की सीरीज क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहता है टी का उल्टा क्या होता है, कहता है जी होता है। कहता है आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। एन का उल्टा क्या होता है, एम। एस का क्या होता है, एच। बन गया। बराबर। अब उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद आप लोगों के सामने क्या कहता है, ये कहता है What is the sum of number of consonant and vowels? कितने कॉन्सोनेंट और कितने वॉबल का सम होगा, यानी कि आपके वॉबल्स कितने हैं, 1 2 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर दीजिए आप, है तो ये 10 ही हैं। ठीक है तो ये 10 ही हैं आपके सामने, बहुत बढ़िया। बराबर से। तो स्वरों और व्यंजनों की संख्या का जोड़ क्या होगा, बस यही बताना है, बिल्कुल सिंपल है दैट। चलिए, तो आपके सामने इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी की शुरुआत बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक कर दीजिए। कहता है v बड़ा है x से। ठीक है, अब देखो यहां पर एक स्टेटमेंट है, यहां पर एक स्टेटमेंट है। v किससे बड़ा है, x से बड़ा है। क्या बड़ा है, v बड़ा है x से। V P J Z M, तो M यहाँ भी है। ठीक है, M यहाँ भी है और कोई यहाँ पर नहीं है। तो V बड़ा है X से। V किससे बड़ा है, V बड़ा है, V बड़ा बराबर है M से। ठीक है, और M जो है, M किससे बड़ा है, M बड़ा है X से। यहाँ पर क्या बताया गया है, V बड़ा बराबर है M से, M बड़ा बराबर है x से। तो बीच में जो है वो मंत्री आ रहा है, राजा तो कहीं आया ही नहीं है। तो भाई अगर मंत्री हो, राजा है ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। कहता है h बड़ा बराबर है u से। तो h बड़ा, ये देखो h बड़ा है, अब बीच में क्या आ गया, राजा पहले आ गया। तो बड़ा बराबर वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। तो यही ना ही पहला ना ही दूसरा फॉलो होगा, क्योंकि बड़े की स्टेटमेंट बीच में आ गई तो बड़े बराबर की नहीं आ सकती ट्रू।
गेटिंग माय पॉइंट। पेपर कब तक होगा? 15-16 मई को पेपर होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 4 सप्ताह में पेपर हो जाएगा। भाई नोटिफिकेशन में लिखा है ना पेपर होगा, तो पेपर जरूर होगा। HAS के पेपर भी हुए हैं पहले भी 4 सप्ताह में। नहीं यकीन हो रहा तो देख लो जो भी इलेक्शन हुई थी जिसमें जयराम ठाकुर हारे थे, उसमें देखना हुआ था कि नहीं हुआ था। अब कहता है K बड़ा बराबर है L से। किससे बराबर है? L से। तो L छोटा है पहले ही। K बड़ा बराबर है, देखो इसके बीच में ऑलरेडी बड़ा है, इसके बीच में ऑलरेडी बड़ा है, गलत, सीधा ही गलत। O बड़ा है K से। देखो O किससे बड़ा है? M से बड़ा है। M छोटा है K से, बस खत्म हो गया। तो नाइदर 1 नाइदर 2, खत्म। देखते ही आंसर भाई। U बड़ा है C से, ठीक है, तो U किसके बराबर है? देखो ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है। अब इन दोनों में कॉमन चीजें कौन सी हैं? ये B कॉमन है, ठीक है। तो O जो है वो बड़ा बराबर है किससे? B से। B जो है वो C से छोटा है, तो गलत हो जाएगा। U की बात चल रही है, तो B ऑलरेडी छोटा है, तो बड़ा कैसे हो सकता है? O बड़ा बराबर है D से, तो O जो है वो B से बड़ा बराबर है, B जो है वो छोटा है, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर छोटा हो तो बड़ा बराबर की स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? समझ में आई? बराबर बराबर बराबर, जल्दी शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ओहो बस। तो भाई ये जो प्री के हम 3 सब्जेक्ट करवा रहे हैं, इसमें मेंस का भी तैयारी धमाके से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैं बात बताता हूं कि अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस आर गेट टू गो, रेडी टू डिलीवर, ज़बरदस्त तरीके के साथ आपके सामने लाइव हो चुकी है। और अगर मैं बात बताऊं, आज के क्वेश्चंस कम ही ऐड कर पाए, ठीक है। और आज में क्योंकि क्या हुआ, आपको मेंस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने हैं, तो उनका कंटेंट बनाते बनाते समय लग गया, ठीक है। तो आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ी तारीफों के पुल बांध दिया करो, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ जो काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं वो सो जाती हैं, बोलती है सर मोटिवेशन ही नहीं दे रहे, तो फ़ायदा क्या है ना। तो सब कुछ चलते रहना चाहिए, है ना। तो अब 5 बंदों की टीम आपके लिए कंटेंट बनाने को बैठी है, और ज़बरदस्त तरीके के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी को आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।